हेलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड से जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ेंगे। हमारा पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि हाल ही में नहीं, फाइंड का शॉर्टकट क्या है। तो फाइंड का शॉर्टकट जो की है वो क्या है ये हमें बताना है। तो फाइंड का शॉर्टकट की है Ctrl+F। आगे देखें तो अगला प्रश्न है हमारा रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है की। तो रिप्लेस का शॉर्टकट की जो है वह है Ctrl+H। इसको हाइड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गो टू टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो गो टू टैब पर जाने के लिए जो है Ctrl+G का यूज किया जाता है। Ctrl+G का यूज। आगे अगर हम देखें तो अगला जो हमारा प्रश्न है वह क्या है। तो अगला प्रश्न है कि फॉन्ट का साइज अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है। तो फॉन्ट का शॉर्टकट की जो बढ़ाने के लिए है वह है Ctrl+ ब्रैकेट बड़ा वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फॉन्ट साइज जो है बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो फॉन्ट साइज घटाने के लिए जो है इसका उल्टा यूज किया जाएगा Ctrl+ ब्रैकेट बड़ा वाला, लेकिन उल्टा। आगे प्रश्न जो है वह क्या है, सभी फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्टकट क्या है। तो सभी फॉर्मेटिंग को हटाने का जो शॉर्टकट की है वह है Ctrl+SpaceBar। सभी फॉर्मेटिंग को हटाने का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+SpaceBar है। आगे प्रश्न जो है वह है कि पैराग्राफ इंडेंट हटाने के लिए जो शॉर्टकट की है वह कौन सी है। तो पैराग्राफ इंडेंट हटाने की शॉर्टकट की जो है वह कौन सी है। तो वह है Ctrl+M है। अगला प्रश्न है कि हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की क्या है। तो हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की है Ctrl+T। हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+T। इंडेंट कम करने का शॉर्टकट की क्या है। तो है Ctrl+Shift+M। है इंडेंट को जो है कम करने का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+M। ठीक। अगला प्रश्न है नॉर्मल स्टाइल लगाने का शॉर्टकट की है क्या है। तो वह है Ctrl+Shift+N। नॉर्मल स्टाइल लगाने का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+N। अगला प्रश्न जो है वह है कि हेडलाइन यानी हेडिंग 1 जो है इसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो हेडिंग 1 के लिए जो है Ctrl+Alt+1 का प्रयोग किया जाता है। इसका Ctrl+Alt+1 का। अगला प्रश्न हमारा है कि इसी प्रकार से हेडिंग 2 के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो Ctrl+Alt+2 का। तथा हेडिंग 3 के लिए किसका यूज करेंगे, Ctrl+Alt+3 का। अगला प्रश्न जो है वह है कि सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए जो है किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो Ctrl+1 का। अगर सिंगल लाइन स्पेसिंग हमें देना है तो शॉर्टकट की क्या होगा, Ctrl+1। अगर डबल लाइन स्पेसिंग देना है तो इसी प्रकार Ctrl+ क्या हो जाएगा, 2। Ctrl+2। अच्छा, अगर डबल लाइन ना देकर हमें क्या करना हो, हमें 1.5 लाइन का स्पेसिंग देना हो तो हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+5 का यूज करेंगे। किसका, Ctrl+5 का। प्रिंट प्रीव्यू जो है वो किससे खुलता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू जो है वह किससे खुलता है। तो प्रिंट प्रीव्यू जो है यह खुलता है Ctrl+F2 से। किससे खुलता है, Ctrl+F2 से।
रिपीट फाइंड का शॉर्टकट की क्या है? तो रिपीट फाइंड का शॉर्टकट की जो है वह है शिफ्ट प्लस F4। रिपीट फाइंड का शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F4। लास्ट एक्शन रिपीट का जो है शॉर्टकट की क्या है? तो वह है F4। लास्ट एक्शन रिपीट का शॉर्टकट की क्या है? F4। अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का जो शॉर्टकट की है वह क्या है? तो वह है कंट्रोल प्लस W और कंट्रोल प्लस क्या है? कंट्रोल प्लस F4। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W अथवा कंट्रोल प्लस F4 का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दे कि केवल F4 का यूज किस लिए किया जाता है, तो केवल F4 का यूज जो है लास्ट एक्शन रिपीट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि न्यू विंडोज जो टैब होता है, जो न्यू विंडोज टैब होता है वो किस टैब में आता है? मतलब न्यू विंडोज किस टैब में आता है? तो जो न्यू विंडोज होता है ये व्यू टैब में आता है। किस टैब में आता है? व्यू टैब में। व्यू टैब में अगर हम लोग देखें तो हमें स्प्लिट मिलता है, नेविगेशन पैनल मिलता है, ये सभी किस में मिलते हैं? व्यू टैब में। कौन कौन से? न्यू विंडो, स्प्लिट, नेविगेशन पैनल, ये सभी व्यू टैब में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्प्लिट जो विकल्प है किस टैब में मिलता है? तो स्प्लिट विकल्प अभी बताए हैं किस टैब में मिलता है? व्यू टैब में। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेविगेशन पैनल जो है यह किस टैब में मिलता है? तो नेविगेशन पैनल भी किस में मिलता है? यह मिलता है व्यू टैब में। अगला प्रश्न है कि जो मैक्रो है यह किस टैब में मिलता है? तो मैक्रो भी किस टैब में मिलता है? व्यू टैब में मिलता है। मैक्रो भी किस टैब में मिलता है? मैक्रो रिकॉर्ड करने का जो विकल्प है वो व्यू टैब में मिलता है। अगला प्रश्न है कि मार्जिन में रिवीजन दिखाने का जो फीचर है वो कहाँ पर होता है? तो मार्जिन में रिवीजन दिखाने का फीचर बैलून्स में होता है। मार्जिन में रिवीजन दिखाने का फीचर कहाँ होता है? तो वह बैलून्स में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए होता है? तो मेल मर्ज आप लोग पढ़े हैं। मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए होता है? तो लेटर भेजने के लिए होता है। किसके लिए? लेटर भेजने के लिए। अगला प्रश्न है कि ट्रैक चेंज किस टैब में होता है? तो जो ट्रैक चेंज है यह किस टैब में होता है? रिव्यू में। ट्रैक चेंज जो है किस टैब में होता है? रिव्यू टैब में। अगला कह रहा है कि एक्सेप्ट चेंज किस टैब में होता है? तो एक्सेप्ट चेंज जो है वह रिव्यू टैब में होता है। एक्सेप्ट चेंज भी किस में होता है? रिव्यू मतलब टैब में। अगर हम आपसे कहें कि रिव्यू टैब में क्या क्या होता है, तो एक्सेप्ट चेंज हो गया, रिजेक्ट चेंज हो गया, ये सभी किस में पाए जाते हैं? तो रिव्यू में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रिजेक्ट जो चेंज है वह किस में होता है? तो रिजेक्ट चेंज भी किस में होता है? रिव्यू में होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि न्यू कमेंट का शॉर्टकट की है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि न्यू कमेंट किस में होता है, तो ये भी किस में होता है? रिव्यू में ही होता है। न्यू कमेंट का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल आल्ट प्लस एम। क्या होता है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एम। ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्ड काउंट किस टैब में होता है? तो वर्ड काउंट जो है वह होता है रिव्यू टैब में। किस में होता है? रिव्यू टैब में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रीड मोड किस टैब में होता है? तो जो रीड मोड होता है वो किस में होता है? व्यू टैब में। रीड मोड किस में होता है? व्यू टैब में। जूम स्लाइडर कहाँ होता है? तो स्टेटस बार में। जूम स्लाइडर कहाँ होता है? स्टेटस बार में। इसी प्रकार डॉक्यूमेंट मैप जो है, जो डॉक्यूमेंट मैप है उसका नया नाम क्या है? तो वह है नेविगेशन पैनल। डॉक्यूमेंट मैप का नया नाम क्या है? नेविगेशन पैनल। अगला प्रश्न है कि जो डिफ़ॉल्ट रूप से जो फॉन्ट होता है उसका नाम क्या है? तो वह है कैलिब्री।
आगे प्रश्न कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो फॉन्ट साइज कितना होता है, 11 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, तो पोर्ट्रेट होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से जो पेज का साइज होता है वो A4 होता है। इसी प्रकार से डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, मतलब किधर से लिखना शुरू किया जाता है। डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 का होता है। आगे अगर देखें तो हेडर और फुटर जो है किस टैब में यूज किए जाते हैं, तो हेडर और फुटर जो है ये इंसर्ट टैब में यूज किए जाते हैं। इक्वेशन किस टैब में है, तो इक्वेशन भी इंसर्ट टैब में होता है। इक्वेशन किस टैब में होता है, तो इंसर्ट टैब में होता है। अगला प्रश्न है कि जो सिंबल है वो किस टैब में होता है, तो ये भी इंसर्ट टैब में होता है। स्क्रीनशॉट किस में होता है, इंसर्ट टैब में होता है। ठीक, आगे अगर देखें हम तो स्मार्ट आर्ट किस टैब में होता है, तो स्मार्ट आर्ट जो है ये भी किस में होता है, इंसर्ट में होता है। वर्ड आर्ट किस में होता है, इंसर्ट टैब में होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बुक मार्क जो है ये बुक मार्क किस टैब में होता है, तो बुक मार्क इंसर्ट टैब में होता है। हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, तो वह है Ctrl+K। अगला प्रश्न है कि सेव का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+S है। सेव का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+S। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड का जो है डेवलपर टैब किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो MS वर्ड का डेवलपर टैब जो है यह प्रसिद्ध है मैक्रोस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, मैक्रोस के लिए। आगे देखें तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड में हेडर जोड़ने का विकल्प जो है किस टैब में मिलता है, तो किस में मिलता है, अभी हम लोग पढ़े हैं इंसर्ट टैब में मिलता है। इसी तरह फुटर भी किस में मिलता है, तो फुटर भी मिलता है किस में, इंसर्ट टैब में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेज नंबर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, तो पेज नंबर जोड़ने का जो विकल्प है वो भी कहाँ होता है, इंसर्ट टैब में। अगला प्रश्न है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स किस टैब में होता है, तो यह होता है रेफरेंस टैब में। फुटनोट जोड़ने का विकल्प किस टैब में होता है, तो फुटनोट जोड़ने का जो विकल्प है यह होता है रेफरेंस टैब में। इंड नोट जोड़ने का विकल्प किस टैब में होता है, तो इंड नोट जोड़ने का विकल्प होता है रेफरेंस टैब में। इसी प्रकार से साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी किस टैब में होता है, तो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी जो है वह रेफरेंस टैब में होता है। मार्क साइटेशन का शॉर्टकट की क्या है, मार्क साइटेशन का शॉर्टकट की क्या है, तो वह है Ctrl+Shift+I। क्या है, Ctrl+Shift+I। आगे अगर देखें तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क इंडेक्स एंट्री का शॉर्टकट क्या है, तो मार्क इंडेंट एंट्री का जो शॉर्टकट की है वह है Alt+Shift+X। क्या है, Alt+Shift+X। अगला प्रश्न है कि मार्क टेबल ऑफ कंटेंट्स का एंट्री शॉर्टकट क्या है, तो मार्क टेबल ऑफ इंटेंट का जो कंटेंट्स का एंट्री का जो शॉर्टकट की है वह है Ctrl+Shift+O। इसका है Ctrl+Shift+O, मार्क टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्री का शॉर्टकट। अगला प्रश्न कह रहा है कि Ctrl+Home का कार्य क्या है, तो Ctrl+Home का कार्य है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना। Ctrl+ जो इंड है इसका कार्य क्या है, तो Ctrl+Ind का कार्य है डॉक्यूमेंट के अंत में जाना। Ctrl+ जो स्पेस है, बैक स्पेस है, इसका कार्य क्या है, तो Ctrl+ बैक स्पेस का कार्य है
पिछले शब्द को हटाना। कंट्रोल प्लस डिलीट का कार्य क्या है इसी प्रकार, तो कंट्रोल प्लस डिलीट का कार्य है अगला शब्द हटाना। शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किस लिए होता है, तो शिफ्ट प्लस F3 का जो उपयोग है वह होता है केस बदलने के लिए। इसके लिए होता है, केस बदलने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि F12 जो है किसके लिए उपयोग होता है, तो F12 सेव एज के लिए। सेव एज के लिए किसकी का उपयोग किया जाता है, F12 का। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का उपयोग किस लिए होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का उपयोग जो है फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग किस लिए होता है, फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किस लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस क्यू का जो उपयोग है वह होता है पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, कंट्रोल प्लस क्यू का। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल शिफ्ट एल क्या लागू करता है, तो कंट्रोल शिफ्ट एल जो है यह बुलेटेड लिस्ट लागू करता है। बुलेटेड लिस्ट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एल का। कंट्रोल प्लस ई जो है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। अगर कंट्रोल प्लस जे कहें तो कंट्रोल प्लस जी का यूज किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए। आगे है कंट्रोल प्लस, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल प्लस एल का यूज किया जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस आर का इसी प्रकार राइट अलाइनमेंट के लिए। और कंट्रोल प्लस डी किस डायलॉग बॉक्स को खोलता है, तो कंट्रोल प्लस डी जो है या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। इसको खोलता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में ऑटो जो करेक्ट है का मुख्य कार्य क्या है, तो एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट का मुख्य कार्य स्वतः गलत शब्दों को सुधारना है। स्पेल जो चेक है किस फंक्शन के लिए, स्पेल चेक की फंक्शन की क्या है, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, F7 का। थिसेरस के लिए फंक्शन की क्या है, तो शिफ्ट प्लस F7। थिसेरस के लिए शिफ्ट प्लस F7 है। इसी प्रकार रिसर्च पैनल के लिए जो खोलने की है वह क्या है, तो आल्ट प्लस क्लिक। क्या है, आल्ट प्लस क्लिक। अगला प्रश्न है कि रिव्यू टैब का मुख्य कार्य क्या है। रिव्यू टैब का मुख्य कार्य क्या है, तो रिव्यू टैब का मुख्य कार्य है एडिटिंग और प्रूफिंग करना। रिव्यू टैब का मुख्य कार्य क्या है, तो एडिट करना और उसे क्या करना, प्रूफ करना। ठीक। अगला प्रश्न है कि वाटरमार्क को किस टैब में, वाटरमार्क जो है किस टैब में होता है, तो डिजाइन टैब में। ये याद रखना कि वाटरमार्क किस टैब में होता है, डिजाइन टैब में। ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पेज बॉर्डर किस टैब में होता है, तो पेज बॉर्डर भी किस में होता है, डिजाइन टैब में होता है। कॉलम्स किस टैब में होते हैं, तो कॉलम्स किस टैब में, लेआउट टैब में होते हैं। कॉलम्स किस टैब में होते हैं, लेआउट टैब में होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइफेनेशन किस टैब में होता है, तो हाइफेनेशन किस टैब में होता है, लेआउट टैब में होता है। क्या, हाइफेनेशन। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स किस टैब में होता है, तो ब्रिक्स जो है वो लेआउट टैब में होता है।
मार्जिन किस टैब में होता है? तो मार्जिन हमारा होता है लेआउट टैब में। मार्जिन किस टैब में होता है? लेआउट टैब में। अगला प्रश्न है कि साइज, पेपर साइज जो है किस टैब में होता है? तो यह होता है लेआउट में। पेपर साइज किस टैब में होता है? लेआउट टैब में होता है। इंडेंट स्पेसिंग जो है, इंडेंट स्पेसिंग किस में होता है? तो लेआउट में। अरेंज ग्रुप किस टैब में होता है? तो अरेंज ग्रुप जो होता है वह होता है, अरेंज ग्रुप जो है वो किस टैब में होता है? तो यह होता है लेआउट टैब में। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट आर्ट जो है वो किस में होता है? तो स्मार्ट आर्ट हो गया, ये किस में आएगा? इंसर्ट में। शेप किस में जाएगा? तो शेप के किस टैब में जाएगा? तो यह जाएगा इंसर्ट में। इसी तरह चार्ट जो है किस टैब में जाएगा? इंसर्ट में जाएगा। स्क्रीनशॉट हो गया, ऑनलाइन पिक्चर हो गया, ये सभी किस में जाएंगे? तो क्या स्क्रीनशॉट हो गया, ऑनलाइन पिक्चर हो गया, ये सब किस में जाएंगे? इंसर्ट टैब में जाएंगे। वर्ड आर्ट, अगला है वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप, ये किस में जाएगा? ये भी जाएगा इंसर्ट टैब में। टेक्स्ट बॉक्स, क्या टेक्स्ट बॉक्स और इक्वेशन किस टैब में जाएगा? तो ये भी इंसर्ट टैब में जाएगा। ठीक है। सिंबल किस टैब में जाएगा? तो सिंबल जो है, सिंबल जो है यह जाएगा इंसर्ट टैब में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एमएस वर्ड में दस्तावेज की सुरक्षा के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होता है? तो यह होता है उपरोक्त सभी, मतलब कि डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, इनक्रिप्शन तथा रेस्ट्रिक्ट करना डॉक्यूमेंट को। पासवर्ड से दस्तावेज को सुरक्षित करने का विकल्प जो है कहाँ मिलता है? तो पासवर्ड से दस्तावेज को सुरक्षित करने का जो विकल्प है वह मिलता है फाइल, फाइल के बाद उसमें जाओ इन्फो में, और इन्फो के बाद आपको मिलता है प्रोटेक्ट। अगला कह रहा है कि डॉक्यूमेंट, क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज कहाँ देखी जा सकती हैं? तो डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टीज है यह देखी जाती हैं फाइल इन्फो में। फाइल के किस सेक्शन में? इन्फो में जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज देखी जा सकती हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वर्ड का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का नाम क्या है? तो वर्ड के डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का जो नाम है वह है normal.m। टेम्पलेट बनाने के लिए जो है कौन सा एक्सटेंशन उपयोग होता है? तो टेम्पलेट बनाने के लिए जो है .x का यूज किया जाता है। इसी प्रकार माइक्रो इनेबल वर्ड, किसमें? माइक्रो इनेबल वर्ड जो है फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वह होता है डॉट, मतलब DOCM। अगला प्रश्न है कि वर्ड टेम्पलेट में माइक्रो इनेबल का एक्सटेंशन क्या है? तो वह है .m। वर्ड टेम्पलेट में माइक्रो इनेबल का क्या है? DOTM। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का कार्य क्या है? तो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का जो कार्य है वह है हिडन डाटा को ढूंढना। अगला प्रश्न है कि कंपैटिबिलिटी मोड का उपयोग किस लिए होता है? तो वह होता है पुराने वर्ड संस्करणों के साथ संगतता बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है कि वर्ड में मिनिमम जो जूम है वो कितना हो सकता है? तो वर्ड में मिनिमम जूम जो है, मिनिमम नहीं भाई, मैक्सिमम, अधिकतम कितना हो सकता है? 500। और वहीं मिनिमम की अगर बात करें तो कितना हो सकता है? 10। तो मैक्सिमम कितना? 500% और मिनिमम कितना? 10%। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कंट्रोल प्लस माउस व्हील का उपयोग किस लिए? तो जूम इन जूम आउट के लिए किया जाता है। किसके लिए? जूम इन और जूम आउट के लिए। कंट्रोल प्लस इंटर का कार्य क्या है? तो कंट्रोल प्लस इंटर का कार्य है पेज ब्रेक करना।
शिफ्ट प्लस इंटर का कार्य क्या है? तो शिफ्ट प्लस इंटर का जो कार्य है वह है लाइन ब्रेक करना। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 या कंट्रोल शिफ्ट मतलब कंट्रोल प्लस स्टार, इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो फॉर्मेटिंग मार्क्स दिखाने के लिए। किसके लिए? फॉर्मेटिंग मार्क्स दिखाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल आल्ट प्लस बी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है पेस्ट स्पेशल के लिए। कंट्रोल आल्ट प्लस बी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है पेस्ट स्पेशल के लिए। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का चिन्ह जो होता है इसका यूज किया जाता है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। ऐसे लेस देन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है फॉन्ट को घटाने के लिए। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक जो है इसका प्रयोग जो है फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये अभी हम लोग पहले पढ़े हैं। इसी प्रकार 1 पॉइंट घटाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक। अगला है कि वर्ड में मेल मर्ज जो है का मुख्य कितने भाग हैं? तो मेल मर्ज के मुख्य कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अगला आगे देखें क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मेल मर्ज में डाटा सोर्स क्या प्राप्त होता है? तो मेल मर्ज में जो है डाटा सोर्स क्या होता है? तो यह होता है प्राप्तकर्ताओं की सूची। अगला आगे कह रहा है हम लोगों से कि इनवेलॉप्स और लैप्स किस टैब में होते हैं? ये होते हैं मेलिंग में। ट्रैक्स चेंज जो है क्या कह रहा है कह रहा है कि ट्रैक्स जो चेंज है ये किस टैब में यूज होता है? तो किस टैब में होता है? एडिटिंग चेंज में, रिकॉर्ड करने के लिए। कमेंट हटाने के लिए किस टैब में जाना पड़ेगा? तो यह जाना पड़ेगा रिव्यू टैब में। कमेंट जितना होगा सब रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा। आगे है कि एक्सेप्ट ऑल चेंज कहाँ होता है? तो एक्सेप्ट ऑल चेंज जो है यह होता है रिव्यू टैब में। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो है किस टैब से खोला जाता है? तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो है रिव्यू टैब से खोला जाता है। रीडिंग व्यू का उद्देश्य क्या है? तो रीडिंग व्यू का उद्देश्य है जो है आराम से दस्तावेज को पढ़ना। अगला प्रश्न है कि वर्ड में नेविगेशन जो पैन होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जल्दी खोज और नेविगेशन के लिए। बुक मार्क का उपयोग किस लिए होता है? तो बुक मार्क का उपयोग होता है, कहाँ गया भाई बुक मार्क, सब तो पढ़ चुके हैं हम लोग। बुक मार्क बुक मार्क बुक मार्क प्रश्न क्या कह रहा है कि बुक मार्क का उपयोग किस लिए होता है? तो किसी स्थान को चिन्हित करने के लिए। अगला प्रश्न है कि क्रॉस रेफरेंस किस टैब में मिलता है? तो वह मिलता है रेफरेंस टैब में। कैप्शन किस टैब में मिलता है? तो कैप्शन जो है यह मिलता है रेफरेंस टैब में। इसीलिए इसी प्रकार टेबल ऑफ फिगर्स किस टैब में मिलता है? तो रेफरेंस टैब में मिलता है। अगला प्रश्न है कि इंडेक्स जो है किस टैब में मिलता है? तो इंडेक्स मिलता है रेफरेंस टैब में। बिब्लियोग्राफी किस टैब में? रेफरेंस टैब में मिलता है। स्मार्ट लुकअप किस टैब में मिलता है? तो ये रिव्यू टैब में। स्मार्ट लुकअप किस टैब में मिलता है? रिव्यू टैब में। ट्रांसलेट किस टैब में मिलता है? रिव्यू टैब में मिलता है। लैंग्वेज का विकल्प जो है किस टैब में मिलता है? तो लैंग्वेज का विकल्प जो है वह मिलता है रिव्यू टैब में। न्यू विंडोज किस टैब में मिलता है? व्यू में मिलता है। अरेंज ऑल जो है किस टैब में मिलता है? तो यह मिलता है व्यू टैब में। स्प्लिट किस टैब में मिलता है? तो यह व्यू टैब में मिलता है। अगला है कि साइड बाय साइड किस टैब में मिलता है? व्यू टैब में। स्विच विंडोज किस टैब में मिलता है? व्यू टैब में।
आगे अगर देखें तो रूलर किस टाइप में मिलता है, तो रूलर जो है यह व्यू टाइप में मिलता है। ग्रिड लाइन किस टाइप में मिलता है, व्यू टाइप में मिलता है, रूलर और ग्रिड लाइन। नेविगेशन जो पैन है किस टाइप में मिलता है, तो यह मिलता है व्यू टाइप में। इसी प्रकार ड्राफ्ट जो है किस टाइप में मिलता है, तो व्यू टाइप में मिलता है। वेब लेआउट किस टाइप में मिलता है, तो वेब लेआउट मिलता है व्यू में। आउटलाइन व्यू में मिलता है। प्रिंट लेआउट किस टाइप में मिलता है, तो प्रिंट लेआउट मिलता है व्यू टाइप में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जितने भी एमएस वर्ड से क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।